एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ए पार्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ए पार्ट हमने कर लिया था। इस वीडियो में हमें शुरू करना है 8 के बी पार्ट से, और इसके टोटल 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 8 के। तो ए पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कवर करा दिया था और इस वीडियो में इसके 2 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। आई थिंक इतना ही हो पाएंगे क्योंकि वरना तो वीडियो लेंदी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट पे फोकस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में बोला है कि ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एंड दे एग्रीड टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि वो सी दे एग्रीड, सी जो ने एडमिट करा है कि ए जो है वो सेक्रीफाइस करेगा 3/20 अपने शेयर का सी के लिए, एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 इन द फेवर ऑफ सी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कौन से मेथड का कौन सा टाइप है। पहले तो मैं मेथड बता देती हूँ, ये मेथड नंबर 2 का है। कौन सा टाइप है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को देखते ही ये पता लग रहा है कि ये कौन सा जो है टाइप है। सो देखते हैं आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी, स्टार्टिंग वाली 2 वीडियोस, या नहीं देखी। सो उसको देख के आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डू लेट मी नो दिस। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में हमें बोला था, डिटेलिंग्स पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ए बी 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 की इनकी जो है रेशो है, और सी जो न्यू पार्टनर को वो एडमिट कर रहे हैं, जिसके लिए वो 3/20 जो है वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है एंड 1/20 जो है वो बी सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है, लेकिन जो सी एडमिट हो रहा है फर्म में, उसकी जो रेशो है जो भी वो लेकर आ रहा है, वो जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो ये हमें जो है क्वेश्चन में डिटेलिंग्स गिवन है और इसके बेस पे हमें जो है वो आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब देखो पहले तो ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन नहीं है। वो हमें सिर्फ इतना बोला है कि अपने प्रॉफिट में से 3/20 पार्ट जो है वो सी के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बोला है। हमें डायरेक्टली सैक्रिफाइस नहीं बताया कि कितना वो कर रहे हैं। तो 3/20 कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं 3/20 अपने शेयर का, 3/5 का है ना। 3/5 उनका ओल्ड शेयर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 3 3 9, तो ए का हो जाएगा 9/100। अब ऐसे हम बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/20 इंटू सी का बी का था हमारा 2/5, तो ये हमारा हो जाएगा 100 एंड ऊपर आ जाएगा 2/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस। और इसको वैसे कट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि जो है ऊपर वाला कट नहीं हो रहा तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ए का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, है ना। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे, इसका ओल्ड था 3/5, सैक्रिफाइस कितने किससे कर रहा था ये 9/100। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, है ना। 5 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए का 12 और ये हमारा 60, 12 नहीं 60 आ जाएगा, 60 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 51/100 माइनस करके, है ना। और बी का शेयर हम निकालेंगे। अब हम बी का शेयर, तो बी का शेयर हो जाएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, सेम फॉर्मूला लगेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो यही सेम फॉर्मूला लगता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक्स में, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। रिटायरमेंट वाले टॉपिक में जो है वो फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, इसमें जो है वो सेम लगेगा। तो 2/5 तो ओल्ड शेयर है और इस सैक्रिफाइस कितने से कर रहा था 2/100 से। सो 100 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, ऊपर ये हमारा आ जाएगा 40 माइनस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 38/100, है ना। सो ये आ जाएगा 15/100, ये आ जाएगा 38/100, तो ये दोनों हमारे जो है वो शेयर आ जाएंगे। अब सी का शेयर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ। वैसे सी का शेयर तो हमें पता ही है। सो दोनों के सैक्रिफाइस को प्लस करेंगे, 9/100 प्लस 2/100, दोनों के इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11/100। सो ये आ जाएगा हमारा सी का शेयर। सी का शेयर जो है वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब न्यू रेशो हमारी क्या आ जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए का शेयर है हमारा 51/100, बी का शेयर कितना था हमने निकाला था 38/100,
एंड सी का शेयर था हमारा 11/100। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम सेम ही है, तो ये हो जाएगा 51, 38 एंड 11। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी न्यू रेशो 51 रेशो 38 रेशो एंड 11। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या नहीं गिवन, कैसे क्या सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, 8 का बी पार्ट। सो कमेंट सेक्शन में वैसे बताना मत भूलना ये कौन सा टाइप था। मेथड नंबर 2 का है, इतना भी हिंट दे रही हूँ मैं। सो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट में, बी तो हमने अभी करा है, सी पार्ट में देखो क्या बोला है। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 9:6। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, कौन दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 9:6, जो कि ओल्ड रेशियो है उनका। ठीक है, ओल्ड शेयर है। ए न्यू पार्टनर जेड इज एडमिटेड। एक नया पार्टनर जो है वो एडमिटेड हो रहा है फर्म में, हर हिज नेम इज जेड। एक्स जो है वो सरेंडर कर रहा है 3/15 ऑफ हिज प्रॉफिट इनटू द शेयर ऑफ, किसके लिए, जेड के लिए। जेड के लिए कितना वो दे रहा है, 3/15। वाई जो है वो जेड के फेवर में 6/15 दे रहा है। तो कैलकुलेट करनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है जेड का, इसमें भी हमें जो है वो शेयर जो है वो नहीं गिवन क्वेश्चन में, और हमें दोनों का खाली वही गिवन है। तो देखो एक्स और वाई, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट अटेम्प्ट करें। एक्स एंड वाई की इनकी जो रेशो थी, रेशो क्या थी हमारी इन दोनों की, 9:6। ठीक है, जेड एक न्यू पार्टनर को वो एडमिट कर रहे थे, उसका शेयर फिर से नहीं गिवन। ठीक है, लेकिन एक्स सेक्रीफाइस कर रहा था समथिंग, नहीं वाई कर रहा था 6/15 तो, और एक्स कर रहा था 3/15। ठीक है, तो इतना वो कुछ जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो ये सेक्रीफाइस तो प्रॉपर गिवन नहीं है, हमें इसका सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा। तो खाली सरेंडर बता रखा है कि हमने उन्होंने कितना सरेंडर करा। सो एक्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे, एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस। ठीक है, एक्स का सेक्रीफाइस है 3/15 इंटू 9/15। सो ये हमारा हो जाएगा 225 और ऊपर आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, ये कट भी हो जाएगा, तो इसको कट भी कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 25, तो ये हमारा आ जाएगा 3/25। ठीक है, वाई का सेक्रीफाइस भी हम ऐसे निकालेंगे 6/15 इंटू 6/15, तो ये हमारा 6×6 36 225 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/25। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा वाई का सेक्रीफाइस। अब हम निकालेंगे जेड का शेयर। जेड का शेयर मतलब दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस कर देंगे। सो एक का था हमारा 3/25 प्लस में कर देंगे 4/25। 3/25 प्लस 4/25 जो ये हमारा हो जाएगा 7/25। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है कटिंग करके इसको छोटा कर लिया था, ताकि हमारी जेड की शेयर की जो वैल्यू है वो आसानी से निकल जाए, वरना इतनी बड़ी वैल्यूज़ को अगर हम करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है इसको करने में। ठीक है, तो जेड का शेयर निकलाएगा। अब हम जो है एक्स का सेक्रीफाइस निकल गया, अब हम इसका शेयर निकालेंगे। तो शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। ठीक है, ओल्ड इसका कितना था 9/15, 9/15 माइनस सेक्रीफाइस कितने से कर रहे हैं 3/25। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम लेके आ जाएगा 25 नहीं 75 आ जाएगा एलसीएम लेके 75, और 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 30 माइनस ये हमारा आ जाएगा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 18/75। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एक्स का शेयर। अब हम निकालेंगे वाई का शेयर। सो देखो वाइज का शेयर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस वाला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस वाला लगाएंगे। इसका ओल्ड शेयर कितना था 6/15 माइनस इसको सेक्रीफाइस हमने निकाला था 4/25। राइट, एलसीएम लेंगे, हमारा फिर से सेम आ जाएगा 75, विच इज है ना 75। अब 75 को 15 से हम डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा ये वाई का आ जाएगा माइनस करके 18/75। ठीक है, सो ऐसे करके हमारा आ जाएगा एक्स और वाई का, एक सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा 36, 18 नहीं आएगा, 18 तो ऊपर वाले का था, ये हमारा आ जाएगा 36। सो एक्स का निकाल लिया हमने, वाई का निकाल लिया, अब जेड का भी हमने निकाल लिया था। तो न्यू रेशो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ये हमारी आ जाएगी 36/75 रेशो 18/75 रेशो
इसकी है हमारी जेड की हमने निकाली थी 7/25। अब एलसीएम सेम करेंगे तो एलसीएम लेकर मतलब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम लेकर हमारा आ जाएगा 75, है ना। तो इसका हमारा रेशो आ जाएगा 36:18:25 को 75 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 36:18:21। अब क्योंकि ये सारे जो है वो कट हो सकते हैं एक ही नंबर पे, सो हम इनको छोटा कर लेंगे, 12:6:7 आ जाएगा। ठीक है, 3 से मतलब सारे जा रहे हैं तो हम इनको छोटा क्यों ना करें, तो हमने इनको छोटा कर लिया डिवाइड करके। सो हमारा ये आ जाएगा 12:6:7, न्यू रेशो आ जाएगी। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, बट इतना कर दोगे तो वेल एंड गुड होगा कि मतलब नंबर कटने के चांसेस ही नहीं होंगे कि आपके नंबर कहीं कटे। सो ये था 8 का सी पार्ट। ए पार्ट करवा दिया मैंने, बी पार्ट करवा दिया। इस वीडियो में 8 के सी पार्ट तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे शुरू करेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने दोनों पार्ट्स करवा दिए हैं इसमें। और 8 का ए पार्ट देखना है तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैंने 8 का ए पार्ट डाला था, उसमें दोनों मतलब 7th क्वेश्चन और 8 का ए पार्ट मैंने उसमें कवर करवाया था इससे प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की, या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ईगरली वेट करती हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स का। Okay, so don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon to get the further notifications. Bye bye। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय।